हमारे पास वेस्ट बंगाल है कि नहीं है? कि हम अलग देशी है क्या? ये मामूली जिसमें समझ नहीं है वो बिहार नहीं बदल सकता। हमने ये वादा किया और इस वादा को पूरा करने के लिए ही आए हैं आर्थिक विकास की सीढ़ियों पे। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, 5 साल हो गए हमें यहाँ पे आए हुए और हमने कुछ चीजें बहुत ज्यादा सुनी है यहाँ की राजनीति में। पहली चीज तो ये सुनी है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। इसी पे होता है पूरा राजनीति, इसी पे होता है ना, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो हम आज ये याद दिलाना चाहेंगे जो प्रबुद्ध नेता लोग हैं उनको आपके माध्यम से 50% महिला है कि बुला गया है। 50% महिला तो है, इनका तो कहना है, अभी राहुल गांधी जी आए थे तो उन्होंने कहा कि जो जातिगत जनगणना हुआ है उसका डेटा सही नहीं है बिहार का। तो चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन महिला तो 50% है ना, तो उसकी भी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए। तो दो जो गुट है, महागठबंधन और एनडीए, हम उनको ये चुनौती देना चाहेंगे कि 50% नौकरी ही क्यों? 50% नौकरी पे जो ये लोग बात करते हैं, 50% नौकरी क्यों? 50% महिला उम्मीदवार उतारिए, तब समझेंगे। 50% तो महिला उम्मीदवार होनी चाहिए ना, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, वो उतारिए, पहली बात। और इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड अभी आपको बताया ही क्या है कि 2020 में एनडीए ने मात्र 15% महिलाओं को उतारा, 37 महिलाओं को उन्होंने उतारा। आजकल जो आ गया है पुष्पम प्रिया चौधरी आई, इसके बारे में बताइए, क्या उद्देश्य था? जी, हमारा उद्देश्य ये रहा कि हमारे पार्टी को निर्वाचन आयोग द्वारा इस चुनाव के लिए जो सिंबल दिया गया है उसके बारे में आप मीडिया बंधुओं को के माध्यम से हम जनता तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि इस चुनाव के लिए हमें सीटी छाप का चुनाव चिन्ह दिया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा, और इस बार सीटी बजाना है और सबको जगाना है। सीटी बजाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में अपराध इतना बढ़ गया है कि डेली एक पर एक मर्डर होते जा रहा है। पारस में घुस के जो है मुजरिम जो है पारस में घुस कर 3 दहाड़े गोली मार देते हैं, शेर की तरह घुसते हैं और शेर की तरह निकलते हैं, फिर भी यहाँ की प्रशासन सरकार चुप बैठा है। क्या कहेंगे? ये तो मानने वाली बात है कि मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके कोई भी मंत्री हो या कोई भी बड़े आला अधिकारी हो, सरकारी अस्पताल में तो कोई यहाँ जाता नहीं है। जो जाता है पारस अस्पताल में ही जाते हैं, और तब भी उस अस्पताल की सिक्योरिटी का ये स्थिति है कि वहाँ पे 5 आदमी बंदूक लेके घुस जा रहा है। ये इसके पीछे ये भी कारण है कि बिहार पुलिस की संख्या बड़ी कम है, संख्या बल में हम पीछे हैं, नियुक्तियां नहीं हुई हैं। जैसे दिखाने की एक ही आदमी को 10 बार आप चिट्ठी दे दीजिएगा तो 10 बार थोड़ी बहाल हो गया। किसको दोषी मानते हैं, प्रशासन या सरकार? सरकार को मानते हैं। प्रशासन 18,000 पुलिसकर्मी आपके 38 जिला में कहाँ आपको सुरक्षा दे पाएगी? हम पुलिस नहीं, बहालियाँ जितनी ज़रूरतें हैं इस इतनी बड़ी राज्य को चलाने के लिए, 8 करोड़ की आबादी पर आप 18,000 पुलिसकर्मी से आप राज्य चला लीजिएगा, ये तो अपने से पूछने वाली बात है। पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने अभी ऐलान किया कि महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए। कितना इस बिहार की जनता कितना इस बात को तवज्जो देगी? जिसके मैडम कहीं बोली है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। 50% महिला हैं तो उन महिलाओं को भी चाहिए ना। जैसे सब कहता है कि हमको मेरे जात का नेता चाहिए, तो महिलाओं को महिला नेता चाहिए, तो मैडम बनेंगी मुख्यमंत्री इस बार। अगर आपकी सरकार आती है तो प्रशासनिक व्यवस्था कैसा होगा? क्या ऐसा ही दिन दहाड़े मार दिया जाएगा किसी को? नहीं, पहले भी 15 साल जंगल राज था, इस बार भी वही चीज हो रहा है। जंगल राज, देखिए जंगल राज एक टर्म दिया जाता है कि क्राइम कल्चर कभी गया थोड़ी यहाँ से। ठीक है, मानते हैं कि 2000 से 2005 का जो टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा क्राइम हो गया था, या 1995 से 2005 का जो टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा क्राइम हुआ। 2005 से 2010 थोड़ा सा देश में बाकी जगहों के हिसाब से बिहार में थोड़ा सा लग रहा था कि उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं कि अब हमारे सिक्योरिटी थोड़ी सी ठीक है, लेकिन फिर से वही है, 2015 के बाद से वही स्थिति रही है। क्या प्राथमिकता रहेगी अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो? क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि यहाँ पे निवेश आए, यहाँ के लोगों के जेबों में पैसा आए, रोज़गार का अवसर मिले, और रोज़गार के लिए एक अच्छा माहौल रहे, एक सुरक्षित माहौल में जहाँ पे एक निवेशक अपने पैसे लगा के एक उद्योग खड़ा कर सके। क्राइम फ्री स्टेट होगा तभी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, तभी सारी व्यवस्थाएं ठीक होंगी। जितना विधानसभा से आप भी उतर रहे हैं अखाड़े में, सुनने में आ रहा है अखाड़े में आप भी उतर रहे हैं, क्या तैयारी है? हमारी पार्टी की तैयारी अच्छी है, हमारी भी तैयारी अच्छी है। दिग्घा से हम लड़े या द प्लूरल्स पार्टी से जो भी लड़े, 243 सीट पे पुष्पम प्रिया चौधरी ही लड़ रही।
इस बार महिला मुख्यमंत्री पक्का है। जनता बदलाव चाहती है, किस तरह के बदलाव की कैसे बात बदलाव करें? देखना बदलाव नहीं चाहती है जनता, एक बेहतर कल देखना चाहती है। बदलाव क्या होता है? हम इतने सालों से इस चीज़ को देखते आ रहे, बदलाव क्या? हम 35 साल से ये राज्य देख रहे हैं, इन्हीं 2 लोगों का देख रहे हैं। हम यहाँ की जनता को आदत पड़ी हुई है, उसी आदत को बस बदलना है, एक बेहतर कल देखना है। और उम्मीद है 3 महीने बाद हम लोगों को एक बेहतर सरकार दिखेगी। परिचय दे दीजिएगा अपना। जी, हम अधिवक्ता प्रांजल सिंह, द प्लूरल्स पार्टी के संयुक्त सचिव हुए मुख्यालय के।